नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका खुद का व्यापार है, अर्लियर जॉब भी किया है, बढ़िया व्यापार है, करोड़ों का व्यापार है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, धन संपत्ति को लेकर वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है। आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। ये इनका फर्स्ट इनिंग था, जैसा इन्होंने कहा मुझसे। अब आगे ये हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट भी खोल के ये लोगों की मदद करना चाहते हैं, कुछ एनजीओ के तहत भी ये लोगों की मदद करना चाहते हैं, और सब चीज़ को छोड़ के ये पॉलिटिक्स में भी जाके लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो आगे इनको पॉलिटिक्स करने की बड़ी अच्छी इच्छा और तमन्ना है, और ये इसी विषय पर जानना चाहते हैं कि मैं अगर कोई एनजीओ खोलूंगा, वो तो ये कर ही रहे हैं, चैरिटी वगैरह ये करते ही रहते हैं, और अगर ये पॉलिटिक्स में जाके करेंगे तो थोड़ा पावर भी इनके पास रहेगा और ये ज़्यादा लोगों के लिए मदद कर पाएंगे, क्योंकि इनको विशेषकर अब धन की दिक्कत नहीं है। इनको विशेषकर धन की दिक्कत नहीं है, करोड़ों की संपत्ति है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप बेशक करिए, बिल्कुल करिए, करने से कोई बुराई नहीं है। ये आपके बहुत ही अच्छे विचार है। आप जैसे व्यक्ति अगर हमारे देश में और हो जाएं तो हमारे देश में गरीबी रेखा वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही मदद मिलेगा। तो ये उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, सही मदद करना चाहते हैं, सही डायरेक्शन में कार्य करके। तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात को सुन के और इस बात का संबोधन करके, और मैं आपके अतली को देख के भी बड़ी अच्छा खुशी मुझे अनुभूति हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज़बरदस्त हथेली है आपकी, आप बेशक कर पाएंगे। और आपके क्वेश्चन का हम पूरा बारीकी के तहत जितना मेरे से संभव हो पाए, आपके हाथ से संभव हो पाए, मैं उसका उत्तर करने का प्रयास करूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि खास करके पॉलिटिक्स के क्या योग है आपके हाथ पर, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपके लिए क्या बेहतर सजेशन रहेगा हमारे द्वारा। ये पॉलिटिक्स में जाने से थोड़ा डरते भी हैं क्योंकि ये थोड़ा गंदा भी होता है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इनका ये निर्णय सही है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले इनके पॉजिटिव चीज को देखते हैं। अपने दम पर बने हैं करोड़पति, वो इनके हाथ पर स्पष्ट दिख रहा था। और आज एक आपके बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को भी मैं बताने वाला हूं, बहुत बड़े मिथ्स को भी दूर करने वाला हूं कि पतली रेखा क्यों ज्यादा कारगर होती है। इनकी बुध रेखा बहुत ज्यादा लाइट है, जो कि इनके बिजनेस के योग को बता रही है, करोड़पति बनने के योग को बता रही है, धन आगमन को बता रही है। तो आइए पहले उस चीज को समझते हैं, फिर इनके प्रश्नों को सुनेंगे। पहले पॉजिटिविटी, काफी दिन विदेश में रहे हैं, इनका विदेश में इनका खुद का कंपनी भी है, इनका कंपनी भी स्टेबल है, काफी कंट्रीज में इनका कंपनी है, देशों विदेशों में फैला हुआ कार्य है इनका, एक वर्ड में समझो आप। तो इनके हाथ पर क्या कैसी अवस्था थी, कैसे ये इतने अमीर बने, क्या पता आपके हाथ पर हो और आप निराश हो रहे हो अपने लाइफ से, तो बिल्कुल निराश मत होइए। अगर आपके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी तो आप अमीर जरूर बनेंगे। 46 वर्ष की आयु है, काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया होगा इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर, और काफ़ी एक्सपीरियंस इनकी हथेली आपको भी दिलाएगी। तो सबसे पहले चीज़ ये देखो, बुध रेखा कितनी ज़्यादा मस्त है। ये बुध रेखा में खास बात पता है क्या है, ये बहुत ज़्यादा पतली है, और पतली रेखा का हमेशा आपकी ज़िंदगी पर अच्छा फल आता है। पतली रेखा हो, विजिबल रेखा हो, इसका बहुत ही शानदार आपकी ज़िंदगी पर फल आता है। तो एकदम पतली रेखा है, बहुत ज़बरदस्त, और ये बहुत बढ़िया मनी ट्रायंगल बनाया है ये भाग्य रेखा के साथ, बहुत ज़बरदस्त। तो इस केस में जातक की ज़िंदगी पर धन लाभ ज़बरदस्त तरीके वाला होता है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती, ज़बरदस्त मनी ट्रायंगल। ये अद्भुत मनी ट्रायंगल जिस भी व्यक्ति के हाथ पर रहेगा, जातक की जिंदगी पर ना धन की कभी दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। और केवल इनके हाथ पर एक ही मनी ट्रायंगल नहीं है, इनके हाथ पर एक और मनी ट्रायंगल है जो कि एकदम पतला और विजिबल है, जो जातक को जिंदगी पर धन लाभ जरूर कराता है। बुध रेखा आगे भी बढ़ रही है, तो यही दो मनी ट्रायंगल इनकी जिंदगी में मेन पैसे का वजह बना। और ये जितनी रेखाएं हैं ना, ये वाली रेखाएं, ये आपको विदेशी दृष्टि से धन लाभ को कराती है, ये भी रेखा आपको विदेशी दृष्टि से धन लाभ कराती है। यहाँ से भी कुछ रेखा है जो कि बड़ी स्पष्ट है। इसके उपरांत केवल आप एक रेखा से अमीर नहीं बनते, इनकी जैसे भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, भाग्य को लेकर विशेषतम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइफ के एंड तक भाग्य को लेकर कोई समस्या वाली बात नहीं है। और आगे अगर मैं देख रहा हूं तो कुछ प्रॉपर्टी के योग भी यहां से बता रही है। फिर आगे ये देखो, सूर्य पर्वत पर बढ़िया आपका त्रिभुज,
सूर्य रेखा भी बड़ी स्पष्ट इनके हाथ पर दिख रही है मुझे। यहाँ से भी कुछ सूर्य रेखा पर एक त्रिभुज जैसी आकृति का निर्माण हुआ है। और आगे यहाँ पर अगर ठीक से फील करेंगे ना तो एक चमत्कारी चिन्ह मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत चमत्कारी चिन्ह। यहाँ पर से एक रेखा ऐसे करके आई, यहाँ पर आ गई, फिर एक रेखा यहाँ पर से आके, देखो ऐसे करोड़पति आप नहीं बनते। फिर यहाँ से एक रेखा और आके ये वाले फिश शाइन, ये करोड़ों वाला चिन्ह होता है। ये जातक को बहुत पैसा देता है। और बिलीव करो ये ज़्यादा सक्रिय इनके 45 वर्ष के आयु के बाद है। 45 ईयर्स के बाद ये ज़्यादा सक्रिय माना जाएगा। ये अद्भुत फिश शाइन बहुत गजब का फल देता है जातक की जिंदगी पर, बहुत गजब का फल, बिल्कुल संदेह नहीं है। और इसमें थोड़ा और स्ट्रेंथ आना बाकी है। थोड़ा और अगर इसमें स्ट्रेंथ आ गया तो फिर तो ये बल्ले बल्ले कमाल है, ज़बरदस्त है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा विजिबल फिश है, ये आपको बहुत ज़्यादा पैसा देता है और आगे भी धन कमाई के योग को तो बता ही रहा है। इसके उपरांत बहुत ज़बरदस्त आपकी प्रोग्रेस रेखा, ये भी आपको तरक्की कराती है। बिना प्रोग्रेस लाइन के तो आप लाइफ में पैसा नहीं कमा सकते। ये बहुत गजब की प्रगति की रेखा है। इसके उपरांत मंगल रेखा भी इनकी बहुत ज़बरदस्त है, आगे भी मंगल रेखा कमाल है। तो मंगल रेखा को भी लेके वैसे एकदम प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनकी हथेली को देखा जाए ना तो अद्भुत हथेली है। और इनके बृहस्पति पर बहुत गौर पूर्वक मैं देखा तो मुझे यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्वायर साइन दिखा, जो जातक की जिंदगी में 32 वर्ष के बाद ज़्यादा धन कमाई को बताती है, ज़्यादा सेटलमेंट को बताती है 32 साढ़ के आयु के बाद। इसके उपरांत अगर मैं आगे देख रहा हूं इनके हथेली पर तो मुझे क्या दिख रहा है वो भी मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूं। बुध पे खड़ी रेखा है, ये भी आपको बहुत तेज बनाती है। तो पॉजिटिविटी बढ़ बढ़ के इनके हाथ पर। केवल लाइंस से आप अमीर नहीं बनते, लाइंस के साथ साथ आपके प्लैनेटरी कंडीशंस भी अच्छे होने चाहिए। शुक्र बहुत विजिबल है, दोनों मंगल इनका कमाल का है और साथ ही साथ इनका चंद्रमा भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके उपरांत बृहस्पति भी ठीक है, थोड़ा सा एक गड़बड़ मैं दिखाऊंगा आपको। सैटर्न अच्छा है, बाकी मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है। तो ज़्यादातर अवस्था में इनके आगे की कोई दिक्कत नहीं है ज़िंदगी में, बेहतरीन पॉजिटिविटी है, धन कमाई के योग है, धन को लेके विशेषतम दिक्कत नहीं है। तो गजब की हथेली है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अभी जैसा आप सभी जानते हैं कि हाथ पर पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी होता है, तो हमें नेगेटिव चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो नेगेटिविटी क्या है इनके हाथ पर? नेगेटिविटी में देखो इनकी मस्तिष्क रेखा और इनकी जीवन रेखा काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर बता रही है। मतलब ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से चले होते हैं लाइफ में। वो बात अलग थी कि आपको बहुत अमीर बनना था, लेकिन अपने हिसाब से चलने से कभी कभार नुकसान भी लगता है। तो हमें चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ के ही कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे जो है ना आपके पास, वो आपके मेहनत के कमाए गए पैसे हैं, उसको आप यूं ही वेस्ट नहीं कर सकते। तो एक थोड़ा मैं इसको नेगेटिव मानता हूं कि इस केस में क्या होता है ना, कभी कभार क्या हमेशा ही आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छा निर्णय जरूर लेना चाहिए, वेरीफाई जरूर करना चाहिए। दूसरी जुपिटर में यहां से हल्की दबाव है ना, तो इनकी जो जिंदगी की गाड़ी बढ़ी है ना, वो फूलों के रास्ते पर चल के नहीं बढ़ी है, वो काफ़ी स्ट्रगल करके बढ़ी है, कांटों के रास्ते पर चल के बढ़ी है। इसका अर्थ ये हुआ कि जातक अपनी ज़िंदगी पर जिस भी प्रकार की कामयाबी को पाते हैं उसके लिए वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये मेहनत को बता रहा है, स्ट्रगल को बता रहा है कि इस जातक की ज़िंदगी में इस केस में स्ट्रगल होता है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो ये बृहस्पति गड़बड़ एक और चीज़ का इंडिकेशन डाल रहे थे शुरुआती दौर में, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याओं को। खैर हथेली अच्छी थी तो वैसे कुछ प्रभाव पड़ा भी नहीं होगा। तो यही इनकी दो नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत वैसे कोई खास नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी नहीं, वैसी कोई खास नेगेटिविटी मुझे इनके हाथ पर दिख नहीं रही है। अब आता है इनका बारी क्वेश्चन का कि इनके जो पॉलिटिक्स को लेके प्रश्न थे, इनके जो राजनेता बनने को लेके प्रश्न थे, लोगों के प्रति चैरिटी करने को लेके प्रश्न थे। तो देखो चैरिटी आप कर सकते हैं, लेकिन दो टाइप की चैरिटी होती है, एक होती है सार्थक चैरिटी, एक होती है निरर्थक चैरिटी। अब आप जिसका पेट भरा हुआ है, जिसके पास धन संपत्ति, आप उसको पैसे दे रहे हैं तो वो चैरिटी में काउंट नहीं होगा। चैरिटी में वही काउंट होगा जब आपके समक्ष कोई व्यक्ति कहर रहा है, तड़प रहा है, परेशान हो रहा है और उसको कहीं से उपाय नहीं है, आप अगर उसके लिए कर रहे हैं तो वो हुआ चैरिटी। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना कि पैसे भेज देते हैं अकाउंट में लोगों के, वेरीफाई नहीं करते, उनको लगता है उन्होंने चैरिटी किया, लेकिन पता चलता है कि वो व्यक्ति अमीर ही है, उसने आपको कॉर्न कर लिया। तो चैरिटी अगर आपको वाकई करना है तो राजनेता बन के किया जा सकता है, क्योंकि आप हर एक तबके के लोगों से मिलेंगे। और जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं
जब आप नेता बनने के प्रयासरत रहते हैं तो आपको घर घर घूमना पड़ता है, आपको घर घर की स्थिति का अवगत होता है, आप लोगों की गरीबी को भी देखते हैं, लोगों की अमीरी को भी देखते हैं। तो वो बन के एक पावर लेके आप लोगों के लिए चैरिटी या उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो चैरिटी या करने के लिए दूसरा चीज़ ये है कि आपको टाइम निकाल के लोगों के पास खुद जाके उसकी ज़रूरत को समझ के उसके लिए चैरिटी करना होगा। कुछ एक ऐसे एनजीओ का निर्माण करना पड़ेगा जो घर घर जाके लोगों के को देखे और खास करके लोगों की मदद करे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। चैरिटी तो कहीं से भी बैठा बैठा किया जा सकता है। चैरिटी के लिए पॉलिटिक्स में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, एक पावर के लिए, ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए आप पॉलिटिक्स में जाइए। वो एक बृहद पैमाने पर चैरिटी होगी, जो इनकी इच्छा है, जो इनकी व्यक्तिगत इच्छा, वो यही है। तो इसके लिए पॉलिटिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? पॉलिटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है बृहस्पति और चंद्रमा। ये दो जो प्लैनेट है ना, ये आपके बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं पॉलिटिक्स में सफलता प्राप्त करने हेतु। ये दो ग्रह का बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसे देखा जाए तो सारे ही ग्रह का इंपॉर्टेंस है, लेकिन खासा इंपॉर्टेंस आपके बृहस्पति और आपके चंद्रमा का है। तो जुपिटर अगर मैं आपका देख रहा हूं तो चंद्रमा मुझे विशेषतम कोई किंतु परंतु नहीं है, बृहस्पति में मुझे किंतु परंतु जरूर है। ये आपके अपने आप को धोखा दे सकते हैं, आपको ठगा जा सकता है, आपसे पैसे ठगे जा सकते हैं, आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं लोगों के चक्कर में, क्योंकि थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में जुपिटर थोड़ा गड़बड़ था। तो मैं आपको पॉलिटिक्स करने का तभी सलाह दूंगा क्योंकि आगे की बृहस्पति ठीक दिख रही है मुझे, जब आप अपने कुंडली का अध्ययन कराएंगे, क्योंकि यहां पर से चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आगे की भाग्य रेखा पॉजिटिव वे में जा रही है और आगे की भाग्य रेखा यहां से मुझे पॉजिटिव दिख रही है, विशेषतम दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा जुपिटर में किंतु परंतु हो गया। अगर नहीं भी होता तो फिर भी अपने अच्छे समय में नॉमिनेशन देके अपने अच्छे समय में पॉलिटिक्स करने में ज़्यादा बेहतर रहता है। किसी भी महादशा में कुछ एक आध साल का अंतरदशा गड़बड़ होता है। अगर आप सही समय में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो अगर आप उस खराब अंतरदशा में आ जाते हैं या फिर खराब अंतरदशा में कोई कार्य शुरू कर लेते हैं तो नुकसान के भी योग बनते हैं। करोड़ों रुपए जाने में भी समय नहीं लगता। तो एक सही डिसीजन के लिए, चूंकि एक अवस्था है आपके हाथ पर बड़े पॉलिटिशियन बनने की, तो इसके लिए बेहतर है कि एक बार कुंडली के समय को देख के बारीकी के साथ अध्ययन करा के, अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसके लिए उपाय करके, जैसे बृहस्पति थोड़ा मुझे गड़बड़ दिख रहा है आपका, अब हर एक चीज़ जातक के हाथ पर पॉजिटिव नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ नेगेटिव जरूर होगा। तो जब हम कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उस चीज़ का वेरीफाई कर लें ठीक तरीके से, और अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसके लिए उपाय कर लें। तो मैं आपको उपाय दे दूंगा, कुंडली का अध्ययन करने के बाद मैं चीज़ों को गहराई पूर्वक समझा दूंगा और आपको बता दूंगा। और हमारा कोशिश यही रहेगा कि अगर वो अच्छे योग हैं तो मैं डायरेक्टली आपको हाँ बोल दूं, अगर गड़बड़ है तो मैं आपको ना बोल दूं, क्योंकि आपके मेहनत के कमाए गए पैसे हैं और सही जगह यूज हो, यही मैं चाहूंगा। तो ये तो हो गए इनके प्रश्न, मूलभूत प्रश्न। बाकी अभी इनके जीवन रेखा से और चीज़ों को क्लियर कर देते हैं, जैसा इन्होंने बताया और जैसा मुझे दिख भी रहा है। इनको वैसे कोई जिंदगी पर दिक्कत नहीं है, ईश्वर करे आपको कभी कोई दिक्कत ना हो, ईश्वर करे आप दिन दुगुनी रात चौगुनी करें, इस बात की भी मैं ईश्वर से आपके लिए दुआ जरूर मांगूंगा। और बड़े अच्छे उच्च विचार हैं आपके, बड़े अच्छे सोच हैं आपके, तो मैं उस हिसाब से ही बारीकी के साथ अध्ययन करके मैं चीज़ों को और बताने का कोशिश करूंगा। जहां तक मुझे दिख रहा है मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। अभी मैं आपकी जीवन रेखा से चीज़ों को क्लियर कर देता हूं। जो आपकी पास्ट लाइफ रही है और जो आपकी वर्तमान जिंदगी है, जो आपका भविष्य आने वाला, उस पर थोड़ा विचार करने का हम कोशिश करते हैं, और कोशिश नहीं, बारीकी के साथ अध्ययन ही करते हैं। तो बचपन से ही काफी इंडिपेंडेंट नेचर के आप रहे, ये आपकी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा के अलग थलग अवस्था जातक को काफी इंडिपेंडेंट नेचर प्रदान कराता है। इसके उपरांत अगर मैं देख रहा हूं तो कुछ त्रिभुज नुमा आकृति का आपके हथेली पर जरूर आभास है। ये त्रिभुज क्या दर्शाता है? ये त्रिभुज दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी डिग्री को पूरा जरूर कर पाते हैं, और कुछ प्रगति के योग थे तो ठीक है, बचपन थोड़ा स्ट्रगल में रहता है, सभी का रहता है, थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। बाद बाकी वैसे भी कोई बहुत तकलीफ नहीं रहती है। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल रहता है, जिस प्रकार की कामयाबी आज आपने हासिल की वो बचपन में नहीं होता है। हाँ, बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। एक दिक्कत आपके था लगभग आपके 19 साल में, फिर 22 साल में तरक्की के योग थे, तो महज 22-23 साल के आयु से काम में आ जाते हैं। फिर एक प्रगति हुई, फिर एक प्रगति हुई। एक 26वें साल में कोई दिक्कत था, 27वें में तरक्की, 28वें में तरक्की, हल्की सी 29 में दिक्कत। मूल तरक्की आपकी जो है ना 32वें साल से स्टार्ट हुई, गजब की प्रोग्रेस लाइन। 32 के बाद निरंतर आपके प्रगति के योग बने रहे हैं कंटिन्यू बेसिस पर। ये आपके फिर एक देख लो 40वें वर्ष में था, एक 43 में नॉर्मल प्रॉब्लम्स था,
फिर एक आपके 46-48 में तरक्की का योग ही दिख रहे हैं मुझे, 48 में तरक्की है, फिर जीवन रेखा ठीक है, एक आपके 49 में भी तरक्की है, आगे भी एक फिर एक यात्रा को बता रही है 50 में 60 के आसपास। 50 साल के बाद भी जीवन रेखा बहुत स्पष्ट है, जीवन रेखा में कोई दिक्कत नहीं है। एक त्रिभुज यहां पर से आप बना सकते हैं जो कि आपके धन लाभ को बता रही है। कब तक? आपके लगभग 70 में साल तक, 70 साल के बाद भी खुशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रही है। आगे भी आपकी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है। आयु को तो मैं दीर्घायु ही समझूंगा, आयु में तो कोई किंतु परंतु मुझे नहीं दिख रही। अब वैसी कोई अपवाद वाली स्थिति हो जाए तो मैं उस विषय पर विचार नहीं करता, आयु को लेकर वैसे स्तंभ टिप्पणी नहीं करता। लेकिन आने वाला जो आपका जिंदगी है, जो आपके प्रश्न थे इस बात को लेकर कि आने वाली जिंदगी कैसी रहेगी, वो बड़ी बेहतर रहेगी, ये इस बात का परिचय करा रही है। एक स्पष्ट रूप से दिखने वाली मंगल रेखा आपके अतली पर है जो कि आपका बचाव कराती है आने वाले किसी भी प्रकार के मुसीबतों से। इसमें बिल्कुल किंतु परंतु नहीं, अतली पर वैसे बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है उसका उपाय करना भी चाहिए, मैं दे भी दूंगा। तो ये तो हो गई बात, ये हो गए पॉजिटिव नेगेटिव और इनके मूलभूत प्रश्न है। अभी इनके तरीके हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका रेक्टेंगल पाम, ये बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं। एक बार जो बातें दिमाग में सेट कर जाए फिर उसको ही ये करने का कोशिश करते हैं। सारे प्लैनेट्स लगभग स्ट्रेंथ में तो राजयोग कारक हथेली गद्देदार अवस्था है। कंफर्टेबल लाइफ रहती ही है, जीवन में विशेषतम कोई तकलीफ नहीं रहता, लाइफ बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से आप बिताते हैं। गुलाबी इतने धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर पैसे जरूर आ जाते हैं। तो धन को लेकर भी वैसे कोई समस्या के योग आपके हाथ पर नहीं बने हुए हैं। एक जबरदस्त स्तंभ है तो व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है, बड़े जनप्रतिनिधि के रूप में आपको देखा जा सकता है। थोड़े कभी कभार घबराहट होता है सामान्य, बाकी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है और सेकंड फ्रेंच काफी मानसल काफी बड़ा है। जातक बहुत पराक्रमी, एक्सट्रीम पराक्रमी होते हैं, गलत ना करते हैं ना गलत बर्दाश्त करते हैं, दानी स्वभाव के होते हैं, अपनी बातों पर अडिग रहते हैं, झूठ फूस का सहारा कभी नहीं लेते। जबरदस्त स्तंभ है। समझदारी के लोग काफी अच्छे, व्यक्ति बहुत समझदार है, फिंगर पे खई रेखा है तो ये आपके अच्छाई का परिचय करा रही है। जातक दिल के भी बड़े अच्छे हैं, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, काम से ही काम रखते हैं। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफी ज्यादा हिम्मती है, करे अच्छी धार्मिक आस्था। सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती के साथ साथ बहुत गुणी भी होते हैं। बुद्ध फिंगर लगभग फर्स्ट बैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल, व्यक्ति की वाक्पटुता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो करा ही रही है। जातक बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी के भी होते हैं, नो डाउट। आगे अगर मैं देख रहा हूँ तो एक रिंग ऑफ सोलेमन है, ईश्वर की बड़ी सीम कृपा रहती है। थोड़े स्ट्रगल थे शुरुआती दौर में, बाद में स्क्वायर है, 32 वर्ष के बाद जिंदगी को अच्छा बता रही है। ये कुछ परोपकारी राय से जातक दूसरे के लिए करना पसंद करते हैं, करना भी चाहते हैं। हाँ, थोड़ा यश प्राप्ति में कभी कभार कमी हो जाया करता होगा, वो बड़ा सामान्य है। बाकी जुपिटर इनका प्रबल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये थोड़ा दबाव है बाकी और प्लैनेट्स के कंपैरिजन में, और थोड़ा दबाव है भी, इसके लिए आपको रेमेडी जरूर कर लेना चाहिए। मस्तिष्क रेखा बहुत जबरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति है, कुछ ट्रायंगल से नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हाँ, थोड़ा भावुक जरूर है, इमोशनल है आप, तो वो भी सामान्य है। बाकी आगे सामाजिकता भी है आप में, लोगों के प्रति अच्छी भावना भी है। ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी दूर कर रही है, भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है तो भाग्य का पूरा साथ पूरा विकास, यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती भी है आप। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के, बेसिक नॉलेज भी अच्छा है। ये फिश जितना ज्यादा स्ट्रेंथ में आएगा उतना ज्यादा धन लाभ कराएगा। बहुत जबरदस्त सूर्य रेखा 2-2 त्रिभुज है, धन लाभ को बताती है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख को बताने वाली रेखा भी आपके हथेली पर अवस्थित है। महज 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का सुख हुआ है। ये बुद्ध पे कई रेखा है, इंसान बहुत तेज है, सनमर के अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है। मंगल ही तो आपको पराक्रमी और एनर्जेटिक बना रहा है। जातक पराक्रमी है, एनर्जेटिक है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखने वाले होते हैं, अपने ऊपर विश्वास रख के जिंदगी पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, अपने ऊपर विश्वास रख के जिंदगी पर आगे बढ़ भी जाते हैं। दोनों मंगल हाईली डेवलप्ड कंडीशंस में है, हाईली डेवलप्ड अवस्था में है। जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी होते हैं, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। एक जबरदस्त चंद्रमा है, ये लाइन से जो विदेशी दर से धन लाभ को इंडिकेट कर रहा था, कुछ ये भी लाइंस देखो विदेशी दर से धन लाभ वाली, ये सब भी कुछ यात्रा वाली लाइंस है। और यहाँ से भी देखो बुद्ध रेखा के ब्रांच है, बुद्ध रेखा ने मनी ट्रायंगल तो बनाया, ग्रेटर ट्रायंगल भी बनाया। जातक जिंदगी पर बढ़िया धन लाभ करते हैं। एक बहुत जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जो कि चंद्र से गई है, महज 22 वर्ष के बाद भाग्य रेखा का साथ है, 36 वर्ष के बाद तो बहुत कमाल की रही है। त्रिभुज चतुर्भुज फिश सब जैसी आकृति आपके हाथ पर अवस्थित है, तो बेहतरीन भाग्य रेखा। अगर मैं आगे देखूं तो आपकी ये भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त चल रही है, आगे भी भाग्य रेखा चलते हुए नजर आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, ये मंगल रेखा भी बड़ी स्पष्ट है, जो कि आयु को और ज्यादा बढ़ाने में मदद करती है। हाँ, लग्जरी के प्रॉपर सुख की रेखा आपके हाथ पर है। कुछ लाइन्स स्ट्रेस के है, वो बड़ा सामान्य था। बाकी मंगल रेखा भी बहुत जबरदस्त। थोड़ा स्ट्रेस शुरुआती दौर में रहा होगा, सामान्य है। बाकी उस शादी के बाद की कोई दिक्कत नहीं है। शादी के बाद भाग्योदय, जिंदगी में खासा परिवर्तन। शुक्र पर कुछ त्रिभुज भी हैं बड़े, और कुछ स्क्वायर्स वगैरह भी बने हुए हैं। त्रिभुज यहाँ भी देख लो। तो शुक्र वैसे आपका प्रबलतम अवस्था में, मंगल भी जबरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।